कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। पेंशन बहाली का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि कई राज्यों में कांग्रेस ने जो है पेंशन बहाली करके चुनावी राजनीति जो है वो पलट दी है और बीजेपी की गले की फांस बनती हुई कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम नज़र आ रही है। इस समय मेरे साथ कैथल से जिला प्रधान सुरेंद्र माजरा जी है और कल पेंशन बहाली महा शंखनाद जो है वो दिल्ली में होने वाला है। क्या कुछ इस रैली को लेकर का रोड मैप रहेगा, आइए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। डीवी लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुरेंद्र माजरा जी, जैसे लगातार पेंशन बहाली संघर्ष समिति ओल्ड पेंशन के लिए लगातार मुद्दे उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है मानती हुई नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं वो जिद पर अड़ी है। क्या कुछ रोड मैप है? पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने 2018 से ही पेंशन के लिए एकमात्र मुद्दे के लिए आवाज़ उठाई है, जिसमें हम सभी कर्मचारी वर्ग ABCD और सभी संगठन, सभी विभाग शामिल हैं। सभी मिलकर ये हमारी मजबूरी है, ये मतलब खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये चाव नहीं है। और दिल्ली के लिए हम राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को कैथल से 6 बजे हनुमान वाटिका से बसें चलेंगी जो दिल्ली जाएंगी और दिल्ली में हमारे कैथल से ही समझो लगभग 1500 कर्मचारी साथी जाएंगे और जो हमारे हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर के पास के ज़िले हैं उनमें से लगभग 4-5 हज़ार साथी भी पहुंचेंगे। एक बड़ा जन सैलाब वहाँ इकट्ठा होगा। अब मर्जी सरकार की है, वो हमारी मांग माने और पेंशन लागू करे और कर्मचारियों की दुआएं और शुभकामनाएं ले। नहीं तो आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी। जैसे भी वो आदेश देंगे हम दिल्ली में वही करने के लिए तैयार है साथी। तो माजरा साहब, जैसे बीते दिनों आपने पंचकुला में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो कर्मचारियों पर लाठियाँ भी भांजी गई थी, कहीं ना कहीं सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्या आप मानते हो ये दिल्ली की रैली जो है वो कहीं ना कहीं OPS के लिए जो कुछ साबित होगी कहीं ना कहीं? हाँ, पंचकुला में 19 फरवरी को हमारे सभी कर्मचारी साथी हरियाणा से पहुँचे थे। हमने सिर्फ यही मांग रखी थी कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात करवाई जाए और प्रशासन ने क्या किया, बात करवाने के बजाय हमारे कर्मचारियों पर, महिलाओं पर लाठियाँ चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए। लेकिन हम पीछे नहीं हटे और मजबूरी बस प्रशासन ने हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करवाई। मीटिंग के बाद उन्होंने एक कमेटी बनवा के डुलमुल रवैया अपनाया और वह बात वहीं पेंडिंग छोड़ दी। अभी हाल ही में पहले एक ऐसा स्टेट था पश्चिम बंगाल जिसमें पेंशन लागू थी, लेकिन अभी धीरे धीरे करते हुए लगभग 7 स्टेटों में पेंशन लागू हो चुकी है। सिक्किम 8वां प्रदेश होगा जिसमें पेंशन लागू होगी। और सिक्किम तो एक ऐसा प्रदेश है जहां पे लोकल पार्टी की सरकार है और बीजेपी उनकी अलायंस में है, तो वो भी वहां पे लागू करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा तो निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि पेंशन लागू करें हरियाणा में भी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारी शुभकामनाएं ले। हम उनके पक्ष में धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं, जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हैं। कर्मचारी केवल और केवल अपनी पेंशन के साथ है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम लोग हमारी बीजेपी सरकार की लास्ट कैबिनेट मीटिंग तक इंतज़ार करेंगे कि वो हमारी पेंशन लागू करे। हर एक कर्मचारी यही मानता है कि बीजेपी सरकार पेंशन लागू करेगी, लेकिन अगर वो लागू नहीं करेगी, हमारे बुढ़ापे का मान सम्मान छीनेगी, तो मजबूरी में हमें भी उनके खिलाफ जाना पड़ेगा। और वोट फॉर OPS की मुहिम विजेंद्र धारीवाल जी ने कहा है, वो हमें अंतिम हमारा हथियार है। वोट फॉर OPS में हम अब की बार किसी MLA MP को बनाने के लिए वोट नहीं करेंगे, अपनी पेंशन के लिए वोट करेंगे। जबकि सरकार ने कहा है कि NPS में बदलाव कर देंगे, क्या बदलाव मंजूर नहीं है आपको? NPS एक कैंसर के समान है जो ना तो कर्मचारी के हित में है और ना सरकार के हित में है। ये केवल पूंजीपतियों के हित में है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सरकारी पैसा, हमारे टैक्स का, गाड़ी कमाई का पैसा कोई पूंजीपति उड़ा के ले जाए। तो हम बदलाव के बिल्कुल हैं, बदलाव नहीं चाहते। हम पूरा का पूरा OPS चाहते हैं जैसे पहले था। तो माजरा साहब, जैसे आप जिला प्रधान हो, जैसे कल 1 अक्टूबर को महारैली जो होने वाली दिल्ली में, क्या कहीं ना कहीं बड़ा फैसला भी कल लिया जा सकता है? हाँ, ये हमारा जो राष्ट्रीय विजय कुमार बंधु जी हमारे अध्यक्ष हैं और सचिव हैं विजेंद्र धारीवाल जी, उनकी पूरी टीम है। जो भी वहाँ जाने के बाद वो हमें आदेश करेंगे, निर्देश देंगे, हम उन पर फूल चढ़ाएंगे। एक एक कर्मचारी साथी पेंशन के लिए लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है।
तो बतौर आप जिला प्रधान हो, क्या कुछ मैसेज रहेगा यहाँ के कर्मचारियों का? हाँ, कैथल जिला के सभी कर्मचारी साथियों को, सभी ABCD ग्रुप के साथियों को, विभागों को, संगठनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 1 अक्टूबर को दिल्ली रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। महिलाओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी अपनी पेंशन के लिए लड़ाई में हमारा साथ दें। और 1 अक्टूबर को दूसरा निवेदन ये है कि जल्दी चलें, क्योंकि दिल्ली में जाम की समस्या ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो वहाँ 10 बजे के समय पर सही पहुँच पाएंगे। तो कल रैली का समय क्या रहेगा और क्या रोड मैप रहेगा वहाँ पर? कल रैली का समय हमने वहाँ पर हमें 10 बजे दिल्ली रामलीला मैदान में पहुँचना है। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमें आदेश देगी उसके बाद वही हम मानेंगे सर। तो इस समय और भी कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम कर्ण नैन। कर्ण जी, जैसे कल पेंशन महाशंखनाद रैली है जो है दिल्ली में, तो क्या कुछ रोड मैप बनाया गया है? रोड मैप जैसा कि आपको कैथल PBSS के प्रधान सुरेंद्र माजरा जी ने बताया, सुबह बसें लगभग 6 बजे चलेगी और वहाँ पर पहुँचने का समय 10 बजे है। आज भी हम लगभग 50-60 के करीब साथी बतौर वॉलंटियर वहाँ पहुँचेंगे। तकरीबन हम यहाँ से 10-11 बजे हमारे यहाँ से रवानगी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, उनका निर्वहन करना है। इसलिए लगभग कैथल डिस्ट्रिक्ट से 50-60 की संख्या में माजरा साहब ने आदेश दिया है, 50-60 साथी वहाँ बतौर वॉलंटियर पहुँचेंगे। तो एक लंबे समय से आप ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हो, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष ने जो है इनको बहकाया हुआ है कर्मचारियों को। दरअसल विपक्ष की बजाय आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो लोगों को बहका रहे हैं। अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, ये सरकार का एक सामाजिक दायित्व बनता है। सामाजिक सरोकारों से सरकार मुंह मोड़े बैठी है। लगभग अगर हम 2004 से पहले की बात करें, विदेशों की तो बहुत दूर की बात है, विदेशों में तो सरकारें सामाजिक सरोकारों के साथ हैं। यहाँ भी 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, लेकिन सरकार ने आके बंद कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है। अगर हम आज वर्तमान दौर की बात करें या भविष्य की बात करें, सामाजिक ताना बाना छीन हो रहा है, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, वृद्धावस्था में गुजारा मुश्किल होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए कर्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने जैसे एक नारा भी दिया है, वोट फॉर OPS। क्या अगर सरकार OPS लागू नहीं करती तो क्या सरकार के खिलाफ जो है कर्मचारी वो वोट फॉर OPS की मुहिम चलाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर चलाएंगे, क्योंकि आज कर्मचारी जागरूक हो चुका है और अपने हकों के लिए अगर हम वोट करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। मैं तो बिल्कुल इस मुहिम का समर्थन करता हूं और ऐसा होना भी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? प्रविंदर कुमार। प्रविंदर जी, जैसे लगातार पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है OPS लागू करने से कतरा रही है, क्या दिक्कतें हैं? कर्मचारियों की जो पेंशन है वो एक पेंशन ही नहीं, वो बुढ़ापे का हमारा मान सम्मान है और ये लगभग 7 स्टेट में हो चुका है। और सिक्किम की जो सरकार है वो, जैसा कि मादर साहब ने जो बताया है कि भाई सिक्किम की सरकार है वो BJP के साथ है, वो भी पेंशन देने के लिए तैयार है। परंतु कल की जो हमारी रैली है वो राष्ट्रीय स्तर की रैली है। पूरे इंडिया से जो हमारे कर्मचारी साथी हैं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कैथल से भी 1500 कर्मचारी जा रहे हैं। तो जैसे कई प्रदेशों में पेंशन जो है वो लागू भी कर दी गई है, बहाल कर दी गई है OPS, लेकिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि अगर OPS बहाल करते हैं तो कहीं ना कहीं देश कंगाली की ओर जाता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हो? नहीं, ये बिल्कुल ही एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके बयान है सारे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर बैठना है तो हमारे साथ बैठे जो पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है, तथ्यों के साथ आगे बैठे ना। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हमारे साथ आगे बैठो, तथ्य लेके आओ, आप भी लेके आओ, हम भी लेके आएंगे, बात करेंगे। तो आप जैसे लगातार सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हो, क्या बैठकर इस चीज़ का समाधान नहीं हो सकता? बैठ के समाधान हो सकता है। सरकार को कई बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं, रैली भी निकाली है, सरकार जाग नहीं रही है। अगर नहीं जागी तो वोट फॉर OPS जिंदाबाद। तो लगातार एक लंबे समय से आप जो नारेबाजी भी कर रहे हो, सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हो, लेकिन लाठियां बांधी जाती है, क्या इस रैली को आप मानते हो कि सफल होगी आपकी रैली? बिल्कुल सफल होगी जी। अगर इस रैली से भी सरकार अगर नहीं जागती तो हमारे जो बंधु साहब हमारे धारीवाल जी हैं, जो वो कहेंगे उनके कहने पे उनके चलेंगे जी। तो कल क्या दिल्ली की धरती से एक बड़ा जो है फैसला भी लिया जा सकता है? बिल्कुल जी,
बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर सरकार नहीं जागी तो अवश्य ही कोई ना कोई बड़ा फैसला 100% होगा जी। तो देखिए, इस समय पेंशन बहाली संघर्ष समिति से इस समय जिला प्रधान हमारे साथ मौजूद थे और कल जो है एक बड़ी महारैली का आयोजन जो है वो किया गया है। क्या सरकार ओल्ड पेंशन लागू करती है, ये भविष्य बताएगा और क्या कुछ इनकी मुहिम है। इनका कहना है कि वोट फॉर ओपीएस, अगर जो सरकार पेंशन बहाल करेगी कर्मचारी उनको वोट देंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से।